Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए अब आते हैं ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पे। टाइटल है आज का AVL tree, which is also called as a height balanced tree. दो नामों से इसे बुलाया जाता है. Either you call it AVL tree or you can also call it height balanced tree. चलिए अब इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दें आप. Why do we create a BST? या यूं कह लीजिए, what is the benefit of a BST over an array? BST का एरे के कंपैरिजन में क्या फायदा, क्या बेनिफिट? गुड. जवाब बड़ा आसान है कि अगर आप डेटा को BST के अंदर रखते हैं तो आपके लिए सर्चिंग आसान हो जाती है, राइट? सो द आंसर इज वेरी सिंपल. वी क्रिएट अ BST because compared to an array, in a BST search time is less. कैसे? इसका डेमो देख लेते हैं. तो ये ऐसे है. इमेजिन करिए आपके पास ये कुछ डेटा है. 10, 5, 6, 12, 8, 15, 19, 11. अगर आप इस डेटा को एक एरे में स्टोर करते हैं, अगर आप इसको एरे का पार्ट बनाते हैं. नहीं मनीष, बाइनरी सर्च अलग चीज होती है. बाइनरी सर्च अपन पढ़ेंगे सॉर्टिंग सर्चिंग में, और बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे पे परफॉर्म की जाती है. अब सपोज करिए आपने डेटा एरे के अंदर स्टोर करा, तो आपने डाला 10, 5, 6, 12, 8, 15, 19 एंड 11, और मान लीजिए यहाँ 7 भी है. 7 ये आपने एरे के अंदर स्टोर करा. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहता हूं आपको इस एरे में किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा. बोलिए हाँ या ना. करना पड़ेगा. जबकि आपने अगर इसी का BST बनाया तो ये कुछ ऐसा बनेगा. 10 रूट नोड होगा, 5 छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 6 10 से छोटा है पर 5 से बड़ा है तो 5 के राइट में जाएगा, 12 10 के राइट में चला जाएगा, 8 10 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो 6 के राइट में जाएगा, 15 10 से बड़ा है, 12 से बड़ा है तो 12 के राइट में जाएगा, 19 15 के भी राइट में जाएगा, 11 12 के लेफ्ट में आएगा, और 7 5 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 8 से छोटा है तो 8 के लेफ्ट में आएगा. ये BST बनेगा इस डेटा का. बनेगा. अब इमेजिन करिए मैं आपको 11 सर्च करने को कहता हूं, तो जब आप एरे में 11 सर्च करेंगे तो आपको कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? एरे में 11 सर्च करने के लिए कितने कंपैरिजंस करोगे आप? 8 कंपैरिजंस. जबकि आप BST में 11 3 कंपैरिजंस में ढूंढ लोगे. चेक करिए. तो अगर आप लॉजिकली सोचे तो BST में जो टाइम है वो एरे के कंपैरिजन में कब लग रहा है ना, राइट? ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट 3 कंपैरिजन में मिल जाएगा आपको, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन रफली अगर आप देखें तो कंपेयर टू एन एरे a BST takes less time while searching for an element. Is this true? ये बात सच है? Yes, this statement is absolutely true. अब आइए इस BST पे. सपोज करिए आपका BST ऐसा है, राइट? अगर इस डेटा का आप BST बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा. 10, 15,
19, 31, 42, 48 और 51। अब यहां नोटिस करिए, जब आप कुछ ढूंढेंगे उतना ही टाइम लगेगा ना जितना एरे में लगता है। फिर इसमें कहाँ बेनिफिट मिला बीएसटी का? सारा का सारा डेटा एक ही तरफ बेंट हुआ जा रहा है। तो पहली बात तो ऐसे ट्री क्या कहलाते हैं? समवन सेज ये ट्री क्या कहलाएगा जो एक ही तरफ झुके जा रहा है? इसे डेटा स्ट्रक्चर में बोलते हैं राइट स्क्यूड ट्री। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाएगा अपने आप में राइट स्क्यूड ट्री, राइट साइड की तरफ झुकता जा रहा है। तो अगर आपका बीएसटी एक स्क्यूड ट्री बन जाए तो फिर उसका बीएसटी होने का पर्पस या फायदा नहीं मिलता, राइट? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने सोचा, कुछ कंप्यूटर साइंस के फील्ड के लोगों ने सोचा कि अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री एक तरफ झुक रहा हो तो क्यों ना उसे झुकने की बजाय ऑपोजिट साइड पे अपन रोटेट कर दें। और अगर ऑपोजिट साइड पे रोटेट कर देंगे तो वो थोड़ा सा बैलेंस दिखने लगेगा, एक तरफ हैवी दिखने की बजाय। डेटा ऐड करते हुए अगर ऐसा लगे कि ट्री एक तरफ झुक रहा है और हम उसे ऑपोजिट साइड पे रोटेट कर दें तो डेटा या ट्री बैलेंस्ड दिखने लगेगा, यस और नो? दिखने लगेगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि फिर बीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर मिलने लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है एवीएल ट्री का। तो एवीएल ट्री ये कहता है कि जब आप एक बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करें तो आप कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। वो कैलकुलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। उन कैलकुलेशन से आपको ये पता लग जाएगा कि ट्री एक तरफ झुक रहा है। अगर आपको पता लग रहा है कि ट्री एक तरफ झुक रहा है, इससे पहले कि आप ट्री में नया डेटा ऐड करें, आपको ट्री को क्या करना चाहिए? आपको ट्री को बैलेंस करना चाहिए, राइट? इसीलिए गौर करिए, इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? इस टॉपिक का दूसरा नाम इसीलिए दिया गया है हाइट बैलेंस ट्री। फायदा क्या है ट्री को बैलेंस करने का? फायदा क्या है ट्री को बैलेंस करने का? ट्री को बैलेंस करने का फायदा ये है कि आपके ट्री में जब आप नया डेटा ऐड करेंगे तो उसमें बीएसटी वाला बेनिफिट आपको मिलेगा। सर्च टाइम आपका कम लगेगा एज कंपेयर टू अ स्क्यूड ट्री। ये बात समझ आई नहीं आई? आर यू गेटिंग दिस? आया? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए एवीएल क्या है और इसको एवीएल क्यों बुलाते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इस ट्री की डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी। उन 3 साइंटिस्ट के नामों के फर्स्ट अल्फाबेट्स को लेकर इसका नाम रखा गया है एवीएल ट्री। ठीक है, दैट इज व्हाई द नेम एवीएल ट्री। तो अब एवीएल ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए, फिर इसको बनाना सीखते हैं। एन एवीएल ट्री is a special type of binary search tree where, ध्यान दीजिएगा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, बैलेंस फैक्टर, where balance factor of each node of the tree falls between -1, 0 or +1. If the balance factor goes beyond this limit, then the tree is considered to be unbalanced and the node whose balance factor is beyond the given limit is called as critical node. In this case,
before adding a new node to the tree, we first have to balance it using a technique called rotations. तो ये डेफिनेशन आपको ये कह रही है, AVL ट्री बाइनरी सर्च ट्री का वेरिएशन होते हैं जिसमें हर नोड का बैलेंस फैक्टर किस रेंज में आना चाहिए? जल्दी जल्दी बोलिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है? -1, 0 और 1 की रेंज में आना चाहिए। और अगर ये बैलेंस फैक्टर इस रेंज में नहीं आता है तो ट्री हो जाता है अनबैलेंस्ड, राइट? नोड कहलाता है क्रिटिकल नोड, और इससे पहले कि आप नया नोड ऐड करें, आप पहले ट्री को करेंगे बैलेंस। तो अब सारी बात एक ही पॉइंट पे आके रुकती है, व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर? ये बैलेंस फैक्टर क्या चीज होती है जो हमको कहा जा रहा है हमको ट्री में चेक करना चाहिए? तो डेफिनेशन देखें बैलेंस फैक्टर की। व्हाट इज बैलेंस फैक्टर? जवाब सुनिए, द बैलेंस फैक्टर of a node is defined as the difference between the heights of its left and right subtree. किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर उसका जो लेफ्ट सबट्री है और उसका जो राइट सबट्री है उनकी हाइट्स का डिफरेंस होता है। इससे पहले कि अब आगे बढ़ें, सबसे पहले अपन बैलेंस फैक्टर निकालना सीखते हैं। ठीक है, गौर करिएगा, मैं आपको एवीएल ड्रॉ करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको मैं एक ट्री दूं और आपको बोलूं नोड्स के बैलेंस फैक्टर निकालो तो आप कैसे निकालोगे। ध्यान देना, इमेजिन करिए हमारे पास ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, 10, 3, 1, 8, यहाँ 6, यहाँ 7, राइट, यहाँ 25, यहाँ 20, यहाँ 30 और यहाँ 22 या 23 चलिए। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं इसमें हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालिए। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 10 के लिए देखते हैं। 10 की जो लेफ्ट ब्रांच है उसकी जरा हाइट कैलकुलेट करिए तो कितनी है? 10 की जो लेफ्ट ब्रांच है 4 है। राइट की हाइट निकालिए कितनी है? 3 है। हाइट निकालने का मतलब नंबर ऑफ नोड्स गिनना नहीं होता है, ठीक है? हाइट निकालने का मतलब नंबर ऑफ लेवल्स गिनिए, राइट? तो ये एक लेवल हुआ, ध्यान से देखिए, ये दूसरा लेवल हुआ, ये तीसरा लेवल हुआ और ये चौथा लेवल हुआ। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 4। राइट में ये एक लेवल हुआ, ये दूसरा लेवल हुआ, ये तीसरा लेवल हुआ। राइट की हाइट है 3। कितना होता है 4 - 3? 1। तो 10 का बैलेंस फैक्टर 1 है। अब 3 पे आइए, 3 पे आइए। 3 का लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1। राइट की कितनी है? 3। 1 - 3 कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, 1 पे आइए। 1 के लेफ्ट की हाइट कितनी है? राइट की हाइट कितनी है? 0, 0। तो ये 0 हो गया। 8 पे आइए, लेफ्ट की कितनी है? 2। राइट की कितनी है? 0। 2 - 0, 2 हो गया। 6 पे आइए, लेफ्ट की कितनी है? 0। राइट की कितनी है? 1। -1 हो गया। 7 की 0। 25 की 2 - 1, 1। 30 की 0, 23 की 0, 20 की -1। बैलेंस फैक्टर निकालना आया? ठीक है, और याद रखिएगा पूरा ट्री बनाकर बैलेंस फैक्टर नहीं निकालना है। जब एवीएल ट्री बनेगा
तो ट्री के बनते बनते बैलेंस फैक्टर्स कैलकुलेट होंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरा ट्री बना दिया फिर एक एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं। हम ट्री बनाएंगे बीएसटी स्टाइल में, और जैसे ही हम ट्री में नया नोड ऐड करेंगे सबके बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। अगर हमें बैलेंस फैक्टर रेंज के बाहर दिखा तो नया नोड ऐड करने से पहले हम ट्री को करेंगे बैलेंस। फिर सुनिए, मैंने कहा एवीएल बनाने का तरीका ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ट्री ड्रॉ कर लिया फिर आप बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं। एवीएल बनाने के लिए ट्री के बनते हुए बैलेंस फैक्टर चेक करा जाएगा, जिसका भी आपको मैं डेमो दूंगा। बस आप इतना सोच सुन लीजिए, ट्री बनाने के बाद बैलेंस फैक्टर नहीं देखना है। बैलेंस फैक्टर कब देखना है? बैलेंस फैक्टर ट्री को बनाते बनाते देखना है। इतना समझ आया कि नहीं, ये बताओ। आया? ठीक है, अभी देखते हैं। अरे बिना ट्री के नहीं, बनाते हुए बेटा। ट्री बनाते हुए बैलेंस फैक्टर देखेंगे, बिना ट्री के कौन कह रहा है? ये मैंने कब कहा कि ट्री बनाए बिना बैलेंस फैक्टर निकालो? बनाते हुए निकालो अक्षत। यस, बिल्कुल सही, बनाते जाएंगे और बैलेंस फैक्टर चेक करते जाएंगे। अभी देखो एग्जांपल दिखाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये बताइए, यहाँ क्रिटिकल नोड कितने? जो आपके स्क्रीन पे ट्री आ रहे हैं उसमें क्रिटिकल नोड कौन है? 2 क्रिटिकल नोड हैं। ये भी क्रिटिकल नोड है, राइट, और ये भी क्रिटिकल नोड है। ये दोनों कहलाएंगे क्रिटिकल नोड। खैर, अभी इस पे तो कुछ कर नहीं सकते हम क्योंकि ये तो बना ही सही ढंग से नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल दिखाता हूं एवीएल का। ठीक, स्टेप्स लिख दे रहा हूं, अच्छे से आप देखें क्योंकि हमें इसी की आगे चलकर कोडिंग करनी है, और वो कोडिंग होगी रिकर्जन पढ़ने के बाद। इसलिए आज आप इसका सिर्फ मैनुअल प्रोसेस देखेंगे, कोडिंग वाला पार्ट रिकर्सिव वे में ट्री बनाने के बाद हम करेंगे। सो हाउ डू वी क्रिएट एन एवीएल ट्री? आंसर है, टू क्रिएट एन एवीएल ट्री, अगर आपको एवीएल ट्री बनाना है, वी डू द फॉलोइंग। क्या? नंबर 1, वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ creating the tree just like a BST. Just like a BST समझ आ रहा है? पहला एलिमेंट रूट नोड बनेगा, अगला एलिमेंट बड़ा होगा तो राइट में, छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएगा। सब वैसा ही होगा जैसा चलता आ रहा था। सेकेंड, as soon as we add a new node in the tree, जैसे ही आप ट्री में नया नोड ऐड करेंगे, बीएसटी में बस नोड ऐड करके काम खत्म हो जाता था ना आपका। नोड को उठाया, ट्री में ऐड करा और फिर अगला नोड उठाने चले गए, राइट। एवीएल में ऐसा नहीं होता। एवीएल में जब आप नया नोड ट्री में ऐड करेंगे तो आप चेक करेंगे क्या जो अभी निकालना सीखा, क्या निकालना सीखा? बैलेंस फैक्टर। सो एज सून एज वी ऐड अ न्यू नोड इन द ट्री, वी चेक द बैलेंस फैक्टर। किसका? नए नोड का? नहीं, नए नोड का तो बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होगा। सोचो, होगा कि नहीं? जो नया नोड होगा उसका तो बैलेंस फैक्टर 0 ही आएगा, लेकिन जो बाकी नोड्स हैं उनका बैलेंस फैक्टर चेंज होगा। तो आपको सबके बैलेंस फैक्टर देखने हैं, ठीक है। अगर सभी के बैलेंस फैक्टर, इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड, if balance factor of each node is within the range -1, 0 and +1, अगर सभी के बैलेंस फैक्टर इस रेंज के अंदर हैं, then we can proceed to add the next node. फिर आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट नोड ऐड करने की तैयारी करिए, जैसे कि आप बीएसटी में करते ही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बट इफ द बैलेंस फैक्टर
But if the balance factor is not within the given range, then that node becomes critical node and the tree becomes unbalanced. जिस भी नोड का बैलेंस फैक्टर रेंज में नहीं आ रहा है वो क्रिटिकल है और ट्री बन जाएगा अनबैलेंस. इन दिस केस बिफोर वी कैन ऐड the next node, comma, we first balance the tree. क्या यूज करके यूजिंग रोटेशंस, जो आप अभी सीखेंगे. ठीक. अब आता है अगला टर्म, ट्री को बैलेंस कैसे करते हैं, या यूं कह लीजिए रोटेट कैसे करते हैं. हाउ डू वी बैलेंस अ ट्री. तो एवीएल का मानना है ट्री को बैलेंस करने के लिए आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे रोटेशंस. कितनी तरह के होते हैं रोटेशन होते हैं 4 तरह के. ओके. इनमें मेन कितनी तरह के होते हैं, 2. उन 2 के 2 सब टाइप्स होते हैं. ठीक है. क्या क्या होते हैं 2 मेन. एक कहलाता है सिंगल रोटेशन, एक कहलाता है डबल रोटेशन. अभी नाम देखकर कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, बस पॉइंट्स देखते चलिए. अभी एग्जांपल लूंगा तो सब क्लियर होगा. सिंगल रोटेशन के 2 टाइप होते हैं. एक कहलाता है एलएल रोटेशन और एक कहलाता है आरआर रोटेशन. और डबल रोटेशन के भी 2 टाइप होते हैं. एक कहलाता है एलआर रोटेशन और दूसरा कहलाता है आरएल रोटेशन. ठीक, ये है वोकैबुलरीज. अब करते हैं इसको इंप्लीमेंट. ध्यान दीजिए. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. Exercise is draw an AVL tree of the following set of values. Values क्या दी गई हैं? Values हैं 10, 7, 3, 15, 19. स्टार्ट करें. तैयार हैं? चलिए देखिए. स्टेप ए, पहला स्टेप, आप 10 ऐड करेंगे एज रूट नोड. कितना आ रहा है 10 का बैलेंस फैक्टर? 0 आ रहा है. अगर 10 का बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है तो ट्री बैलेंस्ड है. यस, एक नोड है और उसका बैलेंस फैक्टर रेंज के अंदर है. ठीक है. फिर आप ऐड करेंगे ट्री में सेकंड नोड. सेकंड नोड ऐड होगा 7. जब 7 ऐड होगा तो फिर बैलेंस फैक्टर चेक करिए. 7 का 0 आएगा, 10 का 1 आएगा. अभी भी सब रेंज में है. यस, अभी भी सब कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है. अब आगे बढ़िए. अब ऐड करिए 3. जैसे ही 3 आप ऐड करेंगे, बीएसटी है तो 3 बनेगा 7 का लेफ्ट साइड. अब अगर आप बैलेंस फैक्टर्स निकालें तो 3 का 0, 7 का कितना 1, 10 का कितना 2. जैसा डिस्कशन हमने करा अकॉर्डिंग टू दैट 10 क्या बन गया? 10 क्या बन गया? 10 बन गया क्रिटिकल नोड. दिस बिकम्स क्रिटिकल नोड. और जब ट्री में क्रिटिकल नोड आ जाता है तो आप नया नोड ऐड नहीं करते. ट्री को करते हैं आप बैलेंस. ट्री को करते हैं आप बैलेंस. आपका ट्री अब अनबैलेंस हो गया है. अगर अभी भी आपने नोड ऐड करना जारी रखा
तो फिर ये स्पॉइल हो जाएगा पूरा और कोई फायदा नहीं मिलेगा सर्चिंग में। तो अब हमको ट्री को करना है बैलेंस। कैसे करते हैं ये बताइए। ट्री किधर झुका है? ट्री किस तरफ झुका हुआ है? ट्री झुका हुआ है लेफ्ट की साइड पे, राइट। क्रिटिकल नोड का चाइल्ड नोड कौन है? क्रिटिकल नोड का चाइल्ड नोड कौन है? 7। आप 7 पे अपना अंगूठा रखिए। कौन सा अंगूठा रखेंगे 7 पे? राइट हैंड वाला। अपने राइट हैंड का थंब 7 पे रखिए और जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो 10 पे चला जाएगा। चला जाएगा? जल्दी बोलिए। 10 पे आ जाएगा थंब और आपका इंडेक्स फिंगर चला जाएगा 7 पे, और इसे आप 7 से रोटेट कर दीजिए ऐसे, जैसे आप लीवर खींच रहे हो नीचे की तरफ। जैसे गियर खींचते हैं, जैसे लीवर खींचते हैं, ऐसे 10 को नीचे की तरफ झुकाइए, नीचे की तरफ रोटेट करिए। तो जब ऐसा करेंगे तो ट्री क्या बन जाएगा? रूट नोड कौन बन जाएगा? जब 10 को पकड़ के आप नीचे ले आएंगे तो रूट नोड बन जाएगा 7। लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा? 3। राइट चाइल्ड कौन होगा? 10। अब बताइए ये अभी भी बीएसटी है? यस, ये अभी भी बीएसटी है, राइट। और बीएसटी के साथ साथ ये बैलेंस्ड भी हो गया। चेक करिए बैलेंस फैक्टर सबके रेंज के अंदर आ गए। ये बैलेंस हो गया। समझ आया? बढ़े आगे। चलिए स्टेप डी। क्या क्या ऐड हो गया? अब ऐड करना हमें 15 और 19। फाइन। So this is step D. Now we are going to add 15 in the tree. तो ट्री का करंट स्टेटस है ये 7 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 10 है। 15 कहाँ ऐड होगा? 15 ऐड होगा 10 के राइट में, राइट। बैलेंस फैक्टर्स निकालिए सबके। 3 का कितना आएगा? 0। 7 का कितना आएगा? 7 का -1। 10 का कितना आएगा? -1। 15 का कितना आएगा? 0। सब रेंज में है? सब रेंज में है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐड करिए आप 19। 19 जब ऐड करेंगे तो ये 7 होगा, ये 3 होगा, 7 के राइट में 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 19, ठीक है। बैलेंस फैक्टर्स निकालिए। 3 का 0, 7 का कितना? -2, 10 का कितना? ये भी -2, 15 का -1, 19 का 0। अब क्रिटिकल नोड कितने? 2 क्रिटिकल नोड है। जब ऐसी स्थिति बनती है कि क्रिटिकल नोड 2 हो, डी में तो अपन ने पहले ऐड किया फिर निकाला। क्या ऐड किया फिर निकाला? अक्षर तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनम्यूट करो। यस सर। बोलो क्या डाउट हो सर रहा है इसमें तो आपको? अपन ने पहले 15 को ऐड किया, उसके बाद अरे अपन ने बेटा सबको। यहाँ तो था ना पहले, ये तो सब 0 0 निकाल लिए थे ना अपन ने। अच्छा निकाल तो लिए 0 0 सबके, फिर उसके बाद 15 ऐड कराए ना। 15 ऐड करेंगे तो सबके बैलेंस फैक्टर चेंज होंगे कि नहीं? होंगे। तो फिर से निकालना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा ठीक है सर। फिर निकाला अपन ने, फिर अगर 19 ऐड करा, फिर निकाला। हर बार नोड ऐड करने पर ही तो निकालेंगे। आपने क्या समझा? सर मैंने समझा पहले निकालेंगे, फिर चेक ये करेंगे, फिर ऐड ये पढ़ा करेंगे। तुमने? ये नोट्स पढ़े हैं तुमने कि नहीं पढ़े? हाँ सर ठीक है। पढ़ो पढ़ो, इसमें क्या लिख, क्लियर है ये नोट्स तुम्हें? फिर भी डाउट हो रहा है? सर वो थोड़ा सा सी वाला देखना मैं हो गया था। सिंपल सी बात है, आपके पास 10-12 नोड्स है। क्या नहीं करेंगे मैं ये कह रहा हूं, आप ये नहीं करेंगे कि पूरा ट्री बना दिया फिर आप बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं। आपने शायद कुछ और सुन लिया। मैंने कहा पूरा ट्री बनाने के बाद बैलेंस फैक्टर नहीं निकालेंगे, ट्री बनाते जाएंगे, बैलेंस फैक्टर निकालते जाएंगे।
और जहां पता लगा कि बैलेंस फैक्टर रेंज के बाहर जा रहा है, पहले रोटेट करेंगे, फिर नया नोड ऐड करेंगे। आपने सर सोच लिया कि कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, बस बैलेंस फैक्टर ही निकालते रहेंगे, तो कुछ ऐड ही नहीं करेंगे तो बैलेंस फैक्टर चेंज कैसे होगा? ठीक है सर, आ गया सर। 15 ऐड करने के बाद 19 ऐड करने के लिए फिर से निकालेंगे ना बैलेंस फैक्टर, तब तक बैलेंस है तो ऐड कर देंगे। हाँ, वही तो करा है हमने। 15 ऐड करने के बाद अपन ने बैलेंस फैक्टर निकाला, 15 के बाद बैलेंस फैक्टर ये आ रहा है जो आपको स्टेप डी में दिख रहा है। जब तक 15 ऐड नहीं था तब तक बैलेंस फैक्टर क्या थे बताओ? जब तक 15 ऐड नहीं करा था तब तक बैलेंस फैक्टर्स क्या थे? सबके 0 थे। फिर 15 ऐड हुआ, जब 15 ऐड हुआ तो फिर से बैलेंस फैक्टर निकाले अपन ने, तो बैलेंस फैक्टर कितने आए? 0 -1 0 आए। ये रेंज में है। तो फिर हमने 19 ऐड करा, हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना यहाँ स्टेप डी में। 15 ऐड करने के कारण रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो फिर हमने 19 ऐड करा। 19 ऐड करा तो फिर बैलेंस फैक्टर्स चेंज हुए, चेक करा अपन ने क्या क्या बैलेंस फैक्टर आ रहे हैं। अब हमें दिख रहा है कि रेंज के बाहर जा रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा रोटेट। ठीक है, अब अगली बात सुनिए। आप ट्री में कितने क्रिटिकल नोड दिख रहे हैं? 2 क्रिटिकल नोड दिख रहे हैं। जब भी ट्री में आपको 2 क्रिटिकल नोड दिखें जो बॉटम से पास में है, बॉटम समझते हैं ना, बॉटम मतलब लीफ से जो पास में है, लास्ट लेवल के जो पास में है, उसको आप फोकस करिए, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो हम किसको फोकस करें? अपन 10 को फोकस करें, फॉरगेट अबाउट 7। 10, अब 10 को बैलेंस करिए, 7 अपने आप हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। 10 किधर झुका हुआ है? राइट की तरफ झुका है। 10 का चाइल्ड कौन है? 15 है। 15 पे रखिए अपना थंब, कौन सा वाला? लेफ्ट हैंड का थंब। लेफ्ट हैंड का थंब 15 पे रखिए, इंडेक्स फिंगर 10 पे रखिए, और ये राइट की तरफ झुका है ना, तो घुमा दीजिए इसे लेफ्ट की तरफ। अगर 15 से पकड़ के आप 10 को नीचे खींचेंगे तो क्या बन जाएगा ट्री? 7 आ जाएगा रूट, ये आ जाएगा 3। अब ये राइट ब्रांच का रूट कौन होगा? राइट ब्रांच का रूट 15 हो जाएगा। लेफ्ट में कौन आ जाएगा 15 के? 10 आ जाएगा। राइट में कौन आ जाएगा? 19 आ जाएगा। निकालिए बैलेंस फैक्टर। आ गए रेंज में? 3 का 0 आ गया, 7 का कितना हुआ? 1 1 2 -1 आ गया, 15 का 0, 10 का 0, 19 का 0। समझ आया? अब दूं आपको एक और? चलो अब आप ट्राई करो। ड्रॉ एन AVL tree for the following values. वैल्यूज हैं 20, 11, 5, 3, 19, 17। बनाओ।
हो गया? सबका हो गया? ठीक है, चलिए अब मैं कर रहा हूं, आप करो मैच। अक्षत आपका हुआ? बन गया अक्षत? करो करो करो, कर लोगे तो बताना। डन। चलिए अब मैं कर रहा हूं, आप लोग करिए मैच। स्टेप 1, 20 ऐड हुआ, बैलेंस फैक्टर 20 का कितना? 0। फिर 11 ऐड हुआ, 11 ऐड होने से 11 का 0, 20 का बैलेंस फैक्टर 1। थर्ड स्टेप, 5 ऐड हुआ, तो 20, 11, 5, बैलेंस फैक्टर 5 का 0, 11 का 1, 20 का 2। क्रिटिकल नोड कौन? क्रिटिकल नोड 20। राइट। किधर की तरफ हैवी है? 20 किधर की तरफ हैवी है? लेफ्ट हैवी है। क्या करना है? 20 जिधर हैवी है उसके चाइल्ड पे थंब रखो, 20 पे इंडेक्स फिंगर रखो और कर दो ऑपोजिट साइड पे रोटेट। ऐसा करने पर क्या होगा? 11 रूट बन जाएगा, 5 लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, 20 राइट चाइल्ड बनेगा। ऐसा ही करा है सभी ने? स्टेप डी, अब ऐड करते हैं 3। तो 11 लेफ्ट चाइल्ड 5, लेफ्ट चाइल्ड 3, 11 का राइट चाइल्ड 20। उससे पहले आप बैलेंस फैक्टर देख लें तो 11, 5, 20 सबके 0 आ रहे हैं। अब आपने जब 3 ऐड करा तो 3 का 0 आएगा, 5 का कितना आएगा? 1 आएगा, 11 का कितना आएगा? 1 आएगा, 20 का कितना आएगा? 0 आएगा। अभी भी सब रेंज में है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। स्टेप ई, राइट। फिर से ट्री ड्रॉ करा आपने, 11, 5, 3, 20। फिर ऐड हुआ अगला एलिमेंट 19। कहां जाएगा 19? 19 जाएगा 20 का लेफ्ट चाइल्ड बनके। बैलेंस फैक्टर्स चेक कीजिए, 3 का 0, 5 का 1, 11 का 0, 20 का 1, 19 का 0। कोई इशू नहीं है, एफ सब रेंज में है। अब ऐड करिए 17। तो 11, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 20, यहाँ 19 और यहाँ आएगा 17। ठीक है, बैलेंस फैक्टर 3 का 0, 5 का 1, 11 का 1 2, 1 2 3 -1, 20 का 1 2 0 2, 19 का 1, 17 का 0। क्रिटिकल नोड कौन? क्रिटिकल नोड 20। करना क्या है? 20 के लेफ्ट चाइल्ड पे थंब रखिए, 19 पे, और रोटेट कर दीजिए 20 को लेते हुए, यानी ऐसे। ऐसा करने पर ट्री क्या बन जाएगा? रूट नोड अभी भी 11 रहेगा, कोई इशू नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेफ्ट ब्रांच 5, 5 के लेफ्ट ब्रांच 3,
11 की राइट ब्रांच कौन होगी? 19। 19 का लेफ्ट कौन? 17। 19 का राइट कौन? 20। बैलेंस फैक्टर्स चेक करिए। 11 का 0, 5 का 1, 3 का 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, अभी बताइए एक बार में कितने रोटेशंस लगे? दोनों एग्जाम्पल में एक बार में कितने रोटेशंस लगे? एक बार में एक ही लगा, तो ये सिंगल रोटेशन का केस है। ठीक है, पूरे ट्री को बनाते वक्त कितने भी रोटेशन लगे वो नहीं गिनने, एक बार बैलेंस करने के लिए कितने रोटेशन लगे, तो एक रोटेशन लगा। सो दिस इज द केस ऑफ सिंगल रोटेशन। ठीक है, आप नोटिस करिए क्रिटिकल नोड किधर है? वी है। ये जो एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें क्रिटिकल नोड किधर है? वी है। लेफ्ट में। चाइल्ड किधर है? वी है। हाँ जी, तो आप नोटिस करिए क्रिटिकल नोड लेफ्ट हैवी है, क्रिटिकल नोड का चाइल्ड भी लेफ्ट हैवी है, दोनों लेफ्ट हैवी दिख रहे हैं। तो ये जो रोटेशन है ये अपने आप में कहलाएगा एल एल रोटेशन। ये जो रोटेशन आपको दिख रहा है दिस विल बी कॉल्ड एज एल एल रोटेशन, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। समझ आ रहा है? ओके, क्योंकि दोनों के दोनों आपको लेफ्ट हैवी दिख रहे हैं। ऐसे ही नोटिस करिए यहां पर क्रिटिकल नोड 10 है, 10 किधर हैवी है? मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं। 10 किधर हैवी है? राइट। 15 किधर हैवी है? राइट। तो ये कौन सा रोटेशन हो गया? ये रोटेशन हो गया आर आर रोटेशन। ओके, राइट राइट रोटेशन। चलो आगे, समझ आ रहा है? ठीक, तो ये सारे थे एग्जाम्पल सिंगल रोटेशन के। ऐसे इस एग्जाम्पल में नोटिस करिए जो सी वाला केस रोटेशन के दिख रहा है वो भी एल एल है। ठीक है, आप ये मत देखिएगा रोटेशन किस तरफ हो रहा है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है ये रोटेशन तो राइट साइड पे हो रहा है तो इसको एल एल क्यों बोलते हैं। रोटेशन किधर हो रहा है उसको देखकर नाम नहीं दिया गया है, नाम दिया गया है हैवीनेस को देखकर। तो अगर क्रिटिकल नोड और उसका चाइल्ड दोनों लेफ्ट हैवी हैं तो रोटेशन एल एल है, दोनों राइट हैवी हैं तो रोटेशन आर आर है। समझ आ रहा है? चलो आगे। गुड, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
next topic is double rotation. Right? Double rotation क्या होता है अपने आप में? Let's check it out. डबल रोटेशन तब होता है जब आपको ट्री में रोटेट करने के लिए एक ही बार में 2 रोटेशन करने हो. Yes. So the term double rotation, ध्यान दीजिएगा, the term double rotation, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही समझेंगे अभी अपन, means we have to rotate the tree और सब ट्री ट्वाइस. और याद रखिएगा 2 से ज्यादा रोटेशन एक बार में कभी नहीं होंगे. ये भी समझ आ रहा है? कभी 3 रोटेशन नहीं होंगे. जब भी होंगे मैक्सिमम कितने होंगे? 2 ही होंगे. ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे. अब सवाल आता है हमें पता कैसे चलेगा, हाउ वी विल कम टू नो कि हमें ट्री को एक बार रोटेट करना है या 2 बार रोटेट करना है. हाउ वी विल कम टू नो दैट वी हैव टू रोटेट और वी हैव टू यूज डबल रोटेशन. कैसे मालूम चलेगा? तो बहुत सिंपल जवाब है इसका. आपको चेक करना है क्रिटिकल नोड के बैलेंस फैक्टर का साइन और उसके चाइल्ड के बैलेंस फैक्टर का साइन. आई रिपीट, आपको चेक करना है क्रिटिकल नोड के बैलेंस फैक्टर का साइन और उसके चाइल्ड के बैलेंस फैक्टर का साइन. अगर दोनों के बैलेंस फैक्टर का साइन बिल्कुल सेम है तो रोटेशन कितने लगेंगे? अगर दोनों के बैलेंस फैक्टर का साइन बिल्कुल सेम है तो रोटेशन 1 लगेगा. रोटेशन 1 लगेगा. ध्यान दीजिएगा, अभी तक ऐसा ही था ना, आपने ध्यान ही नहीं दिया. चेक करिए सबसे पहला केस, जो आपने सबसे पहला रोटेशन का केस देखा था वो चेक करिए. फर्स्ट एग्जांपल, यहां बताइए मुझे 10 के बैलेंस फैक्टर का साइन क्या है? प्लस, पॉजिटिव है. उसके चाइल्ड 7 के बैलेंस फैक्टर का साइन क्या है? प्लस, वो भी पॉजिटिव है. दोनों के साइन सेम है. आपको कितने रोटेशन करने पड़े बैलेंस करने के लिए? 1. तो जब जब क्रिटिकल नोड और उसके चाइल्ड नोड के बैलेंस फैक्टर का साइन सेम होगा रोटेशन सिंगल लगेगा. राइट? और कौन सा चाइल्ड देखना है? क्या ऐसा हो सकता था कि 10 का राइट चाइल्ड भी होता? हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था कि 10 का कोई राइट चाइल्ड भी हो. आपको चाइल्ड वो देखना है जिस तरफ ट्री झुका हुआ है. जिस तरफ ट्री झुका हुआ है उसको देखना है. समझ आ रहा है? वो चाइल्ड लेना है. तो अभी तो खैर 10 का एक ही चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है ही नहीं. लेकिन अगर होते तो हम वो चाइल्ड लेते जिस तरफ 10 झुका हुआ है. समझ आ रही है मेरी बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलूं आगे? वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. सो आंसर इज वेरी सिंपल. Number 1, if the sign of the balance factor of critical node and its child is same, then always remember that we just have to perform how many rotation? Single rotation. आपको सिर्फ सिंगल रोटेशन करना होगा. But if the sign of the balance factor of critical node and its child is opposite, then we always have to perform how many rotations? Then we always have to perform double rotation. अब एक एग्जांपल साइन ऑपोजिट का ले रहा हूं मैं.
ताकि आपको डबल रोटेशन का केस भी समझ में आ जाए। ठीक, चलो देखें। एग्जाम्पल है, ड्रॉ एन एवियल ट्री of the following set of values. Values हैं 10, 3, 7, 11, 9। ठीक है, वॉच केयरफुली। सबसे पहले 10 ऐड होगा, कितना आ रहा है बैलेंस फैक्टर? 0, कोई दिक्कत नहीं है। डी 3 ऐड होगा, 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 3, यस, तो 10 का बैलेंस फैक्टर 0 होगा। 3 का कितना होगा? 0, गलत, 10 का 1 होगा, राइट? 10 का 1 होगा। अब आते हैं सी पे। हाँ सर, एक मिनट बात करनी थी थोड़ी सी। चलिए, अब एक चीज सब लोग ध्यान दीजिए। आप लोग का बैच 3 पे चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का बैच जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो आप लोग की टाइमिंग थोड़ी सी जल्दी की जा रही है। आपकी टाइमिंग 4 बजे शिफ्ट की जा रही है। 4 से 5 अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो बताइए, तो 4 से 5 कर देंगे तो आपके 5 डेज मिल जाएंगे और आपका कोर्स और जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कॉलेज वालेज खुलने चालू हो गया, मार्च में शायद कॉलेज खुल भी जाए तो फिर टाइमिंग की दिक्कत होगी। तो इसीलिए अभी नहीं, जितेंद्र, अभी नहीं कर रहा हूँ, ये सब करूंगा मैं नेक्स्ट वीक से। इस वीक कुछ नहीं होना अभी, और उससे क्या 5 डेज हो जाएंगे, 4 या 5 डेज मिल जाएंगे तो आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए। ठीक, बाकी मैं आपको कंफर्मेशन आपको मैं लास्ट, जैसे आपकी होगी क्लास सैटरडे होगी उस दिन मैं दे दूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने बताया है, इसलिए तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग का वीक। आपकी डेट आ गई है क्या अभी एग्जामिनेशन की? चलिए ठीक है, मैं एग्जाम की डेट पता कर लेता हूं, उसके बाद कर लूंगा। अभी 4 से 5 में कोई दिक्कत है ये बताइए पहले मुझे। 4 से 5 अभी कर दिया जाए, चलिए ठीक है। अभी आपको कोई चेंज नहीं है, वो आपको सैटरडे में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, और एग्जाम होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, अपन एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सचिन सर कंटिन्यू कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, सुन लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेप सी। अब अगला नोड कौन ऐड होगा? 7 ऐड होगा। तो आप ध्यान से देखिए, 10 का लेफ्ट चाइल्ड 3, 7 कहां जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। 7 जाएगा 3 के राइट में। ठीक है, बैलेंस फैक्टर्स निकालिए। 7 का कितना आएगा? 0। 3 का कितना आएगा? -1। 10 का कितना आएगा? 2। अब ध्यान दीजिए, 10 के बैलेंस फैक्टर का साइन और उसके चाइल्ड के बैलेंस फैक्टर का साइन अलग अलग है, ऑपोजिट है, राइट? ऑपोजिट है, इसका मतलब ट्री विल डिमांड डबल रोटेशन। ट्री विल डिमांड डबल रोटेशन। अब ये डबल रोटेशन कैसे होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। डबल रोटेशन के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल नोड के डायरेक्शन में उसके चाइल्ड नोड्स को रोटेट करते हैं। क्रिटिकल नोड किधर हैवी है? क्रिटिकल नोड 10 किधर हैवी है? लेफ्ट हैवी है। 3 किधर हैवी है? राइट हैवी है। तो सबसे पहले आप ऐसे रोटेट करिए कि ये ब्रांच भी राइट हैवी हो जाए, 3 वाली ब्रांच भी राइट हैवी हो जाए। जब आप ऐसे करेंगे तो नोटिस करिए, यहां 10 आ जाएगा, 10 के लेफ्ट में कौन आ जाएगा? सोचिए सोचिए, 7 आ जाएगा, 7 के लेफ्ट में कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये एक ही डायरेक्शन में हैवी हो गए, अब ये एक ही डायरेक्शन में हैवी हो गए। अब आप फिर अपना पुराना वाला स्टाइल लीजिए, 7 पे थंब रखिए, 10 पे इंडेक्स फिंगर रखिए, रोटेट कर दीजिए। तो रूट नोड कौन बन गया? रूट नोड बन गया 7,
लेफ्ट चाइल्ड 7 का कौन है? 3, राइट चाइल्ड 7 का कौन है? 10, राइट। बैलेंस फैक्टर्स निकालिए, 3 का 0, 7 का 0, 10 का 0। हुआ क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? आया समझ? दूसरी बात, ये जो हैवीनेस है ये 10 की किधर थी? 10 किधर हैवी था? लेफ्ट। 3 किधर हैवी था? 3 किधर हैवी था? राइट। तो ये रोटेशन कौन सा हुआ? ये रोटेशन कहलाएगा LR रोटेशन। डबल रोटेशन में ये कहलाएगा LR रोटेशन। अब इसके आगे आपको कंटिन्यू करके लाना है। ला पाएंगे? कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल। ये आपकी एक्सरसाइज। ठीक, तो मैं कुछ और नहीं दे रहा हूं, बस इसी को आप करके लाना, बाकी फिर क्लास में लेते हैं अपन। ओके, तो स्क्रीनशॉट्स ले लें। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज नंबर 7, पेज 8, 9, 10, 11 and the last one is 12. ठीक, आइए सैटरडे लेते हैं इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।